morning MBA third sem. Welcome back to the class of Sales Distribution and Logistics Management Marketing Specialization. Okay, so अपन ने अभी तक पिछले वीडियो लेक्चर जो मैंने पोस्ट किए थे उसमें मैंने अपन ने 5 यूनिट्स कवर कर ली थी, ठीक है, और 6 यूनिट अपन ने आधी कवर कर ली थी, ठीक है। सो अपन ने पढ़ा था अबाउट द सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पर्सनल सेलिंग, ठीक है, व्हाट इज पर्सनल सेलिंग, ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स फॉर द कंपनसेशन ऑफ द सेल्स फोर्स, व्हाट आर द मेथड्स फॉर द मोटिवेशन ऑफ द सेल्स फोर्स, व्हाट आर द लीडरशिप टेक्निक्स टू control the sales force. So all these we have discussed through the video lectures. Now today our topic is the channel of distribution. Channel of distribution. Channel of distribution. These are also known as marketing intermediaries. Intermediaries. Or channels of distribution. Okay. Channels of distribution क्या होते हैं? Channels of distribution is a pathway. ठीक है, ये एक तरह का path है through which the goods and services from the manufacturer reaches the final consumers, ठीक है। So it is a pathway through which the goods and services from the producer or the manufacturer reaches the final consumers. Okay, so मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर रीचेस थ्रू दिस पाथ, दिस पाथ इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज a chain of business or intermediaries through which the goods and services passes until it reaches the final consumer or the end consumer, ठीक है। now ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, ठीक है, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। so it is the pathway through which the final goods and services from the manufacturer reaches the final consumer. Okay, now the channels of distribution includes होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑनलाइन इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। तो ये सभी मिलकर बनाते हैं द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब वो डिपेंड करता है कि कंपनी जो है, ठीक है, वो किस तरह का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करती है, ठीक है। सो उसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। A distribution channel is a path by which all the goods and services must travel to arrive at the intended customers. ये एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा सभी goods and services जो टारगेट कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं आपके, उन तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। Goods and services make their way to consumer through multiple channels, ठीक है। अब
जो मैंने आपको बताया डिपेंड करता है कंपनी पर, ठीक है, कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो किस तरह का है, ठीक है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, मीडियम साइज है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसकी और जो फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है, उसकी दूरी कितनी है, ठीक है, व्हाट इज द how much is the distance between the manufacturer and the final consumer। अगर वो दूरी कम है, ठीक है, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट होगा, ठीक है, अगर वो दूरी ज़्यादा है तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग increasing a number of ways a consumer is able to find the good increases the sales, ठीक है। जो मैंने बात की आपको, जो लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मे बी लॉन्ग और मे बी शॉर्ट, ठीक है, या तो वो लंबा होगा या शॉर्ट होगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो अपन ने एक फैक्टर की बात की, डिस्टेंस, ठीक है, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है मैन्युफैक्चरर और फाइनल कंज्यूमर्स का, आपके टारगेट कंज्यूमर्स का, तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है, वो बड़ा होता रहेगा। नाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता, गुड्स और सर्विसेज की उपलब्धता। अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर आप पर्टिकुलर दिमाग में सोच के गए कि मुझे ये कंपनी की आज गुड्स खरीदने हैं, ठीक है, आप दुकान पे गए, आपने बोला कि मुझे इस कंपनी का गुड्स चाहिए या ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। अब अगर वो प्रोडक्ट उस दुकान पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग आएगी अबाउट दैट प्रोडक्ट, ठीक है, और आप उसकी जगह किसी दूसरे प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, उससे मिलता जुलता जो प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, जो माल की उपलब्धता है वो बहुत ही जरूरी होती है फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स, ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सुनिश्चित की जाती है थ्रू द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है, देन योर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी अच्छी हो सकती है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज रहेगी तो आपकी सेल्स भी इंक्रीज की जा सकती है, ठीक है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग योर लेवल ऑफ सेल्स, ठीक है, आपकी सेल्स लेवल को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, ठीक है। अब जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो आपको आपकी सेल्स इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, बट इट कैन मेक द सिस्टम कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि जो प्रोसेस है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का, ठीक है, जितनी ज़्यादा जो चेन है, ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो चेन है वो बढ़ती चली जाएगी, उतना ज़्यादा वो जो प्रोसेस होगा वो कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट बढ़ जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट बढ़ जाता है, सभी को आपको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर बड़ा है तो उसका मैनेजमेंट भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस द प्राइस, ठीक है, द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस, ठीक है, जो मूल्य है उस प्रोडक्ट का वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर लेवल पे, हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लेवल पे जो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट की, वो कुछ पैसा उस सर्विस का आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। वो पैसा आप खुद तो पे नहीं करेंगे, वो पैसा आप क्या करेंगे, गुड्स के कॉस्ट में बढ़ाएंगे, ठीक है। सो तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज़्यादा लंबा होता जाता है, उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। सो it is very important to have the best level of channel of distribution, ठीक है, because at each level the price of the goods increases, okay, longer distribution channel also means less profit,
ठीक है। और हर जगह अगर आपका लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो हर जगह आपको क्या करनी पड़ रही है, उसका कमीशन पे करना पड़ रहा है फॉर देयर सर्विसेज, ठीक है। तो आपका मुनाफा जो है, ठीक है, वो कम होता जाएगा, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगी, ठीक है, कंटिन्यूसली प्राइस आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है, वो सस्ते होते जा रहे हैं, ठीक है, वो सस्ते होते जा रहे हैं, तो डिमांड क्या होगी, आपके गुड्स की कम हो जाएगी और उनके गुड्स की ज्यादा हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स will be more utilized by the and more demanded by the customer as compared to your product, ठीक है। तो बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू select the best level of channel of distribution. Okay, now we will classify the channels of distribution in two types, direct and indirect. Direct is simply the in which the manufacturer directly reaches the final consumers, ठीक है। So there is no involvement of the marketing channel, ठीक है। So direct channel in which the manufacturer or the producer of the goods and services directly reaches the final consumers. Okay, so there are no involvement of wholesaler, retailer, distributor and internet. Okay. So this is the most simple type of channel of distribution. Next is indirect. Okay. Indirect channels are the allows the consumers to buy from the retailer, wholesaler or distributor, ठीक है। जो इनडायरेक्ट चैनल होता है, ठीक है, उसके अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो किसी भी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज रिटेलर्स या होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मार्केटिंग चैनल देन इट इज नोन एज डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ marketing intermediaries then it is known as the indirect channel of distribution. Okay, so generally if there are more intermediaries involved in the distribution channel, the price of the goods, वो जो मैंने आपको बात बताई, जितनी ज़्यादा intermediaries include होती जाएगी उतनी ज़्यादा price बढ़ती जाएगी, ठीक है। So it is very essential to select the optimum level of the intermediaries to be included in the channel of distribution. Conversely, a direct or short channel may mean lower cost for consumers because they are buying directly from the manufacturer, ठीक है। और अगर डायरेक्टली परचेज किए जा रहे हैं, ठीक है, बट जो डायरेक्ट चैनल है, ठीक है, that is generally not feasible for the companies which are operating in the multinationals, जो अलग अलग देशों में ऑपरेट कर रही है, अलग अलग स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है, वहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है द डायरेक्ट चैनल, ठीक है। डायरेक्ट चैनल उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो आपकी फैक्ट्री है एक जगह, ठीक है, और आप उस पे पास वाले मार्केट की नीड्स को कैटर कर रहे हो, ठीक है, तब तो आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुँच सकते हो। लेकिन अगर आप अलग अलग शहरों में ऑपरेट कर रहे हो, आपके टारगेट कस्टमर्स अलग अलग शहरों में है, ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू गो फॉर द इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ द टाइप्स, फर्स्ट टाइप ऑफ चैनल इज द लॉन्गेस्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ चेन, ठीक है। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड द फाइनल कंज्यूमर, ओके। ये जो चेन होती है दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर यूजिंग दिस channel of distribution in which it is the distributors, wholesalers, retailers and the goods and services finally reaches the consumers.
Okay. The second channel cuts out the wholesale distributor and wholesaler, where the producer sells directly to the retailer. ठीक है, एक चैनल ऐसा होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर और जो होलसेलर है उसको हटा दिया जाता है एंड द प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्टली सेल कर देता है किसको, फाइनल कंज्यूमर्स को. ठीक है, एग्जांपल ऑफ सच अ कंपनी इज डेल. ठीक है, और यूरेका फॉर्म. Okay. So